नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई आज के टाइम जब आप सड़क पर निकलकर गाड़ियों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आज भी आपको वही सारे एक्सेसरीज और आफ्टर मार्केट वाली चीजें गाड़ियों में दिखाई पड़ेंगी जो कुछ साल पहले देखी जाती थी। जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, क्रोम्स हो गए, बड़ा सा टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम हो गया, या फिर और भी ऐसी चीजें लोग आज भी लगवाते हैं जो गाड़ियों के लुक को इनहेंस करते हैं और उसके ओनर को मजा देते हैं। लेकिन भाई आज भी जो सबसे जरूरी एक्सेसरी गाड़ी में होनी चाहिए, यानी कि डैश कैम, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। 100-200 गाड़ी जब आप देखेंगे सड़क पर, तो उनमें से 1-2 गाड़ियों में शायद डैश कैम्स लगे हो। और ये भी 1-2 गाड़ियां कहाँ होती हैं? बड़े बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो आपको मुश्किल से ही कहीं डैश कैम्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उसके अलावा आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स पूरे हो जाते हैं गाड़ी में, चाहे वो 1 लाख के हों या फिर 2 लाख के। लेकिन ये छोटी सी चीज जो 5 से 10 हजार के बीच में आती है, उसे खरीदने में लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन भाई ये एक्सेसरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों से ज्यादा शायद किसी को नहीं पता होगा। इंडियन रोड्स पर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बिना किसी गलती के काफी बुरी तरह से फंसा सकती हैं, अगर आपके पास लाइव प्रूफ नहीं है तो। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट एक भाई ने शेयर किया था, जिसमें ये अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड वही 70-80 किलोमीटर पर आवर के आसपास रही होगी। तभी होता क्या है, एक लड़का ऑपोजिट साइड से भागते हुए आता है और रोड को क्रॉस करने लगता है। अब जैसे ही ये रोड को पार करने वाला होता है, अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी में ये सड़क पर ही गिर जाता है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल डैश कैम वाले कार के आगे ही गिरा है। गाड़ी यहाँ पर हाई स्पीड में रही होती और ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने ना होता तो ये गाड़ी आराम से इस लड़के के ऊपर चढ़ गई होती। क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट को अवॉइड करना काफी मुश्किल होता है। या तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर पैनिक हो जाते हैं और अनकंट्रोल होकर दूसरे गाड़ियों को हिट कर देते हैं, या फिर डिवाइडर वगैरह क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता था अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रही होती, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी इतने ही रफ्तार में थी कि इसे आराम से कंट्रोल कर लिया गया और ड्राइवर भी यहाँ पर पूरी तरह से अटेंटिव थे। ये लड़का जैसे ही गिरा है, तुरंत ही इन्होंने स्टीयरिंग को राइट घुमा दिया है। डैश कैम वाले कार के ओनर ने बताया कि ये लड़का जो है वो पास में हो रहे लड़ाई वड़ाई को देखने जा रहा था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही जल्दबाजी में था। दूसरों के मजे लेने के चक्कर में अभी तो भाई के लग गए होते। खैर, ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अक्सर ही इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाता है और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा भाई। यहाँ पर गाड़ी ने अगर इस बच्चे को हिट कर दिया होता तो फिर आसपास के जो लोग हैं वो सीधा ड्राइवर का ही कॉलर पकड़ लेते, ये ना देखते कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है और गलती किसकी है। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको डैश कैम लगवाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भाई इंडिया का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो पूरी तरह से सेफ हो और वहाँ पर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो। हर जगह कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो इन सब तरह की लापरवाहियां करता है और इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो भाई चीजों को सीरियसली लीजिए और अभी जाकर अपने गाड़ी में डैश कैम लगवाइए। रेड टाइगर के डैश कैम्स के बारे में मैं आपको हमेशा ही बताता आ रहा हूँ। इनका 3000 वाला डैश कैम हो, 5000 वाला हो, 10,000 वाला हो या फिर 15,000 वाला हो, सभी डैश कैम्स में आपको एक बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है जो पूरे क्लियरिटी के साथ सामने का एक अच्छा और वाइड व्यू प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से आपको सड़क पर हो रही चीजें साफ साफ दिखती हैं। तो अभी जाइए और अपने गाड़ियों में रेड टाइगर के डैश कैम्स लगवाइए। बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसे देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंडियन रोड्स पर डैश कैम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। यह इंसिडेंट उत्तर प्रदेश से मिस्टर अतुल वर्मा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने MG हेक्टर से कानपुर इटावा हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं और गाड़ी की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी और ये गाड़ी जो है वो फास्ट लेन यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में चल रही है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक सामने एक आदमी दिखाई पड़ता है जो रोड को क्रॉस कर रहा होता है। ऐसा लग रहा भाई ये रोड पर नहीं चल रहा बल्कि किसी पार्क वार्क में चल रहा है। तभी ये इतने आराम से और टेंशन फ्री होकर रोड को क्रॉस कर रहा है। नॉर्मली होता है ना भाई, जब लोग इन जैसे रोड्स को क्रॉस करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं ताकि उनकी किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए, और इस तरह गाड़ियों के बीच से तो लोग बिल्कुल भी रोड को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन ये भाई पता नहीं किस नशे में है, बिना कुछ सोचे समझे ये घुसे चले आ रहे हैं। अब जैसे ही ये सूमो को क्रॉस करके राइट वाले लेन में आते हैं, तब तक हेक्टर इनके पास पहुंच जाती है। हालांकि भाई आपने ध्यान दिया होगा, हेक्टर के ड्राइवर ने पहले से इनको देख लिया था, इसीलिए अपने गाड़ी को राइट वाले लेन से मिडिल वाले लेन में ले आए हैं ताकि ये आदमी आराम से रोड को क्रॉस कर ले। लेकिन भाई यही तो बात है, इस आदमी को आराम से रोड को क्रॉस नहीं करना था। जैसे ही हेक्टर इसके पास पहुंची है, ये आदमी मुड़ा है और जोर से इसने SUV के ORVM को हिट कर दिया है, जिससे ORVM तुरंत ही टूट गया था। आदमी पार कर रहा था, सड़क मार के उसने ऐसे ऐसे किया, गुस्से में ऐसा मारा।
गुस्से में। हाँ आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं भाई किस तरह से पोजीशन बनाकर इसने हेक्टर के ORVM पर हिट किया है। ऐसा लग रहा भाई ने जितना खाया है सारा दम एक साथ लगा रहे हैं, और यही दम था भाई जिस वजह से हेक्टर का ORVM तुरंत ही टूट गया। हालांकि इन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे नहीं पता, और ना ही शायद हेक्टर के ओनर को पता है। इन्होंने आगे जाकर साइड में अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन तब तक तो ये निकल गया होगा, इसीलिए हेक्टर के ड्राइवर ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लेफ्ट में इन्होंने गाड़ी लगाया, थोड़ा बहुत इसको चेक किया और फिर सीधे निकल गए। लेकिन भाई इन जैसे लोग जो हैं वो बड़ा नुकसान करवाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। अभी यहीं पर एक्सीडेंट अगर हो गया होता तो ये तो लोकल के रहे होंगे, आसपास की भीड़ इकट्ठा होती और पूरा ब्लेम सीधा ड्राइवर पर आता अगर इस जगह गाड़ी में कैमरा न लगा होता तो इन सारे लगातार सामने आ रहे इंसिडेंट्स को देखकर ही आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाइए। आपकी गाड़ी नई है पुरानी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती तो वो रोड पर ही है। और भाई 5-10 हज़ार कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप अभी सोचेंगे कि इतना पैसा गाड़ी में कौन लगाए, और उसी के कुछ ही दिन बाद हो सकता है आपको उसका 20-30 गुना या फिर 100 गुना भी ज्यादा किसी को देना पड़ जाए। तो भाई इसीलिए समय से समझदारी दिखाइए और गाड़ियों के लिए डैश कैम्स को हमेशा प्रायोरिटी पर रखिए, ताकि इन जैसे लोगों की वजह से भाई आपका नुकसान ना हो। बाकी आपको इन इंसिडेंट्स पर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।